One doctor and one hospital in Bengal has refused to treat Bangladeshi patient. The owner of hospital said that we cannot treat people from a country that disrespects our flag. एक हिंदू मंक को ये लोग अरेस्ट करते हैं, फिर जज के सामने केस जाता है, जज कहता है कि नहीं नहीं, हम इनको बेल दे ही नहीं सकते, हम इनको बेल नहीं दे सकते, वी कैन नॉट गिव हिम बेल, क्योंकि ये तो बांग्लादेश के खिलाफ साजिश। अस्पताल ने एक बयान जारी करके कहा है वो बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। ऐसा बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ कथित अत्याचारों के विरोध का। जो दवाई यहाँ से नहीं मिल रही होती वो ब्लैक में या किसी भी तरह इंडिया से आ जाती है दवाई। इंडिया जब अपने बॉर्डर्स वगैरह बंद करता है, दवाइयाँ बंद करती हैं, तो यहाँ पे इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स हमारे पास बंद हो जाती हैं। प्राइवेट अस्पताल ने कोलकाता में एक नोटिफिकेशन निकाला है जहां पे उन्होंने साफ तरीके से कह दिया है कि बांग्लादेशियों को यहाँ पे इस अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। कहूँगा कि हाँ, आप इंडिया जाओ, आपका इलाज वहाँ पे बेहतर हो सकता है। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट जो है वो मेरी गफलत या फिर मेरी गलती या फिर मेरी जेलसी की वजह से उसको कोई नुकसान पहुँचे। हाँ, अगर इंडिया भी है, श्योर जो नैरेटिव चलाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, जो मैं नहीं समझता पर्सनली, उसके बावजूद मैं अपने जो मरीज़ होगा उसको यही कहूँगा कि नहीं, आप वहाँ पर जाएं, अपना इलाज कराएं, वहाँ पे आपका बेहतर इलाज हो सकता है, वहाँ पे आपको अच्छा चांस है कि आप सेहतमंद हो सकते हैं। अब भारत अब हमारा जो हमसाया मुल्क है, आप दुनिया भर में देख लें, जो भी मुल्क होते हैं उसके अपने हमसाया मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, ताकि आप जो इसी तरह आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह भारत के अगर लोग देखा जाए, नस्ल तो हमारी एक ही है ना, दीन ईमान फ़र्क है, वो तो हर डिफरेंट बंदे का अलग होता है, कल्चर डिफरेंट होता है, पर नस्ल तो हम एक ही है ना। एक ज़माने में हम सारे एक ही, ये सब कॉन्टिनेंट कहलाता है पूरा का पूरा खिता। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने ज़्यादा फोकस किया भारत के साथ लड़ने के ऊपर, और रेदर देन कि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, एक प्रॉस्परस ताल्लुकात हो, तो ताकि जो खिता है पूरा सब कॉन्टिनेंट का, ये पूरा का पूरा खिता तरक्की करे। देखें जी, मैं असल में उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात करके अपने बाकी उम्र का हिस्सा अंदर नहीं गुजारना। आप लोग यूथ हैं, आप लोग ये बातें करें, आप लोगों को अच्छा लगता है। जब मैं आपकी एज में था, हमने तो उद्योग मलाई कहानियाँ किससे सुने थे कि जी वो इस्लाम का किला और ये सब चीज़ें, और हम लोग बड़े जोम में रहते थे, सीना फुला के फिरते थे। अब जो चीज़ें नज़र आई हैं तो कम से कम एहसास हुआ है, और मेरा तो ख्याल है जी कि एक जनरेशन बीच में आई है पाकिस्तान में ऐसी जिसने बहुत ज़्यादा याशी भी की है और पाकिस्तान को लूटा भी है। कम से कम हमारी जनरेशन नहीं थी वो। अब हमें कम से कम एहसास तो हो गया, यही बहुत बड़ी बात है जी कि हम यहाँ पे खड़े होकर बात तो कर रहे हैं। कम से कम पंजाबी में है जी, पहले अपनी मंजी ठले जो डांग फेर लो, इंडिया को बाद में देख लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर ज़ैद। सर आपका नाम? सर मोहम्मद इब्राहिम ताहिर। आप भी डॉक्टर हैं प्रोफेशन? सर अभी स्टूडेंट हो। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ते ही जा रहा है, जिस तरह से बांग्लादेश के लोग भारतीय राष्ट्रीय झंडे को अपने पैरों से कुचलकर अपमान कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि जिस बंदे को शेख हसीना ने अपॉइंट करा, जिस बंदे को शेख हसीना, उसको निकालो। तो बांग्लादेश भी तो शेख हसीना के बाप ने बांग्लादेश को बैठाओ। Who created Bangladesh? शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु, he created Bangladesh. हटा दो बांग्लादेश को। बांग्लादेशियों को काम से मौत आती है। They are not hard working people. They don't want to work. इनका आउटपुट जीरो है। शेख हसीना की सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि डिक्टेटर, आपको क्या लगता है जमात इस्लामी जो है, राइट, जो जमात इस्लामी के साथ सरकार आएगी, या आपको लगता है ये इनका जो अभी स्पेशल एडवाइजर बना है मोहम्मद यूनुस, आपको लगता है बहुत बड़ा डेमोक्रेट है ये? इसकी डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज हैं। इसने बोल दिया कि नहीं, हिंदूज को भी, ये भी सिटीजन हैं बांग्लादेश के। इसने बहुत पहले डायलॉग मारा था, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? आज भी हिंदुओं को वहां पे मारा जा रहा है। मैं भारत की सरकार से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये लातों के भूत हैं, मेरी बात मानिए, मैं समझ चुका हूं इनको। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मोदी जी से अपील करूंगा, सर ये लातों के भूत हैं, आप कुछ मत करिए जब तक आप, देखिए ये अपनी फौज से ही कंट्रोल होते हैं। ये बातों से करके कि हम बड़े स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, इनको कंडेम वंडेम से नहीं, जब इनकी कनपट्टी पे सामान रखा जाएगा तभी समझते हैं, इसके पहले नहीं समझते। मुझे ये बताएं, आज का मेरा टॉपिक जो है वो वैसे मेडिसिन्स के हवाले से है। लाइफ सेविंग मेडिसिन्स जो है वो कितना ज़रूरी होती हैं, कितनी इंपॉर्टेंस होती है उनकी? ये देखिए, लाइफ में आपको डिफरेंट बीमारियों का सामना होता है, जब आप एज के हिसाब से या वैसे अगर आप, तो उसके लिए मेडिसिन आपके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। देखें, अब जैसे एक बंदा हाइपरटेंशन का मरीज़ है, यही पाकिस्तान में हो रहा है।
ये भी तो पाकिस्तानी थे भाई। आज से 50 साल पहले दीस पीपल वर पाकिस्तानी ओनली। तो क्या वो जो अंदर का डीएनए वो खत्म हो जाता है 50 साल में? नहीं, वो तो पुश दर पुश चलेगा। माइंडसेट इज द सेम। कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल जे.एन. रे ने एक फैसला लिया है, जो लोग बांग्लादेश से इस हॉस्पिटल में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, उन लोगों का बहिष्कार किया जाएगा। जे.एन. रे हॉस्पिटल के हेड शुभांकर भक्त ने मीडिया से बात करते हुए बताया, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा, जिस तरह से इंडियन फ्लैग को बांग्लादेशी लोगों के द्वारा जमीन पर रख कर कुचला जा रहा है, उस पर चला जा रहा है, उसे मद्देनजर दे बांग्लादेश से जो लोग इस हॉस्पिटल में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उन लोगों का ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, उन लोगों का बहिष्कार किया जाएगा। जब से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को साजिश के तौर पर बांग्लादेश से हटाया गया, उसके बाद ही वहाँ के जो हिंदू हैं और अल्पसंख्यक लोग हैं, इन लोगों के द्वारा हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ते ही जा रहा है। वहाँ की जो सरकार है मोहम्मद यूनिस की, जो चीफ एडवाइजर है बांग्लादेश का, वह कुछ भी नहीं कर पा रहा। बांग्लादेश का पुलिस भी कट्टरपंथियों का साथ दे रही है और बांग्लादेश की आर्मी भी इन इस्लामिक कट्टरपंथियों का साथ दे रही है। हाल ही में भारतीय संसद में विदेश मंत्रालय के द्वारा एक बयान जारी किया गया था, बताया गया था कि जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है वह सही नहीं है। वहाँ के जो चीफ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनिस, उसको जो है चेताया गया है कि वहाँ के जो हिंदू और अल्पसंख्यक लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन फिर भी दोस्तों वहाँ के जो हिंदू लोग हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं दिया जा रहा है। शेख हसीना जब से बांग्लादेश छोड़ के गई है तब से बांग्लादेश में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। जो लोग शेख हसीना के गवर्नमेंट में गिरफ्तार हुए थे उन लोगों को छोड़ा जा रहा है।